क्या आप जानते हैं कि जब रात का अंधेरा पूरी दुनिया को अपनी आगोश में ले लेता है, तब भी वो स्वर्ग का सिंहासन आपके लिए जाग रहा होता है? आज की यह रात आपके जीवन में केवल शरीर को आराम देने का समय नहीं है, बल्कि यह वो रूहानी घड़ी है जब आप अपने दिन भर के बोझ, अनकही चिंताओं और मन की व्याकुलता को उस परमेश्वर के चरणों में रख सकते हैं, जो समुद्र को दो भाग करने की सामर्थ्य रखता है। यदि आज आप बिस्तर पर लेटे हुए कल की अनिश्चितता से डरे हुए हैं, या कोई बीमारी आपकी रातों की नींद चुरा रही है, तो इस प्रार्थना के एक एक शब्द को अपने हृदय की गहराई से महसूस करें। आज रात स्वर्ग का राजा आपके कमरे में अपनी स्वर्गीय शांति उंडेलने वाला है। विश्वास रखें कि इन सामर्थी वचनों के माध्यम से पवित्र आत्मा आपके घर के चारों ओर आग की एक ऐसी दीवार खड़ी करने जा रही है, जिसे कोई भी अंधकार की शक्ति पार नहीं कर पाएगी। आगे बढ़ने से पहले, यदि आप चाहते हैं कि प्रभु की सुरक्षा का यह कवच आपके और आपके प्रियजनों पर सदा बना रहे, तो हमारे चैनल हिंदी मॉर्निंग प्रेयर को अभी सब्सक्राइब करें और इस प्रार्थना परिवार का हिस्सा बनकर प्रतिदिन ईश्वरीय सुरक्षा में विश्राम करें। मेरे अत्यंत प्रिय भाइयों और बहनों, आज की इस शांत, पावन और सामर्थी रात्रि में मैं आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में स्वागत करता हूं। दिन भर की तमाम चुनौतियों और भागदौड़ के बाद प्रभु ने हमें अपनी छत्रछाया में ये सुकून भरा समय दिया है। अय्यूब अध्याय 11 के 18 और 19 वचन में लिखा है, तू निडर होकर विश्राम करेगा और तू चारों ओर देखकर चैन से लेटेगा। तू लेट जाएगा और कोई तुझे डराने वाला न होगा। आज रात ये स्वर्गीय वादा आपके और आपके परिवार के लिए सत्य होने जा रहा है। इससे पहले कि आप गहरी निद्रा में जाएं, अपनी आत्मा को उस जीवित सृष्टिकर्ता के हाथों में सौंप दें जिसकी आंखें कभी नहीं झपकतीं। अपने हाथों को अपने हृदय पर रखें, अपनी आंखें बंद करें और उस अलौकिक शांति को महसूस करें जो इस समय आपके चारों ओर बह रही है। यदि आप आज रात प्रभु की शांति को अपने घर में आमंत्रित करना चाहते हैं, तो पूरे विश्वास के साथ कमेंट में आमीन लिखें और प्रभु की उपस्थिति का आनंद लें। हे ब्रह्मांड के स्वामी, अल्फा और ओमेगा, हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, हम आज की इस शांत बेला में आपके पवित्र चरणों में दंडवत करते हैं। प्रभु, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें दिन भर के खतरों, शैतान के गुप्त जालों और हर प्रकार की दुर्घटनाओं से बचाकर सुरक्षित इस बिस्तर तक पहुंचाया है। भजन संहिता अध्याय 121 के 4 वचन में लिखा है, देख, इस्राएल का रक्षक न ऊँघेगा और न सोएगा। पिता, आपकी यही कभी न थकने वाली करुणा थी जिसने हमें आज गिरने से बचाए रखा। आज की ये रात आपकी अटूट वफादारी का सबसे बड़ा प्रमाण है। हे पिता, हम इस रात के पहले पल में अपने पूरे दिन के कार्यों, अपनी बातों और अपने विचारों को आपके सामने रखते हैं। यदि आज हमसे कोई ऐसी चूक हुई हो जो आपको अप्रसन्न करती हो, तो हमें अपने पवित्र लहू से धोकर बर्फ की तरह सफ़ेद कर दें। हमें एक ऐसा निश्चिंत मन दें जो आपकी गोद में एक छोटे बच्चे की तरह बेफिक्र होकर सो सके। हे यहोवा निस्सी, आप हमारी जय के झंडे हैं। आज जब हम अपनी आंखें बंद करने जा रहे हैं, तो हम अपनी सुरक्षा के लिए अपनी चतुरता पर नहीं, बल्कि आपके स्वर्गीय पहरे पर भरोसा रखते हैं। भजन संहिता अध्याय 4 के 8 वचन में लिखा है, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझे निडर रहने देता है। प्रभु, ये शांति आज इस प्रार्थना को सुनने वाले हर एक व्यक्ति के घर में उतर आए। हम नहीं जानते कि रात के सन्नाटे में शत्रु ने क्या षड्यंत्र रचा है, लेकिन हम जानते हैं कि आप ज्योति के स्रोत हैं और आपके प्रकाश में अंधकार की हर युक्ति भस्म हो जाती है। हम विशेष रूप से उन भाई बहनों के लिए मध्यस्थता करते हैं जो आज रात अकेलेपन, डर या अवसाद के कारण सिसक रहे हैं। भजन संहिता अध्याय 34 के 18 वचन में लिखा है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। हे प्रभु, आप उनके बिस्तर के सिरहाने खड़े हो जाइए और उन्हें अपनी सामर्थी बाहों में थाम लीजिए। प्रभु, हम उन सभी को आपके चंगाई भरे स्पर्श के नीचे लाते हैं जो आज रात किसी शारीरिक पीड़ा, पुरानी बीमारी या मानसिक क्लेश के कारण सो नहीं पा रहे हैं। यिर्मयाह अध्याय 30 के 17 वचन में लिखा है, मैं तेरा स्वास्थ्य सुधार दूंगा और तेरे घावों को भर दूंगा। हम उस महान चंगा करने वाले के नाम में हर प्रकार के दर्द, इन्फेक्शन, कैंसर, शुगर और हर लाचारी को आज्ञा देते हैं कि वे इसी क्षण इन शरीरों को छोड़कर चले जाएं। आपकी शांति उनके स्नायुतंत्र और मस्तिष्क को छू ले, ताकि वे एक ऐसी नींद सो सकें जो उनके शरीर को नया कर दे। पिता, हम उन विद्यार्थियों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो अपने भविष्य के बोझ से दबे हैं। उन्हें वो शांति दें जो समझ से परे है।
हे हमारे सच्चे चरवाहे, हम अपनी आर्थिक परिस्थितियों और कल की ज़रूरतों को आपके बलवंत हाथों में सौंपते हैं। फिलिप्पियों अध्याय 4 के 19 वचन में लिखा है, मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा के साथ मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। प्रभु, आप जानते हैं कि बहुत से लोग कर्ज और तंगी के कारण आज रात बेचैन हैं, जिनके पास कल की रोटी या बच्चों की फीस के लिए रास्ते नहीं दिख रहे। प्रभु, आप उनके यहोवा यिरे बनकर स्वर्ग के द्वार खोल दें। आप वह परमेश्वर हैं जो जंगल में नदियां बहा सकते हैं। कर्ज की हर जंजीर को यीशु के नाम में हम आज काट देते हैं। उन्हें ऐसी गहरी और सुकून भरी नींद दें कि वे कल एक बड़े चमत्कार की गवाही के साथ जागें। प्रभु, हम अपने घर, अपनी संपत्ति और अपने बच्चों के लिए विशेष सुरक्षा कवच मांगते हैं। भजन संहिता अध्याय 91 के 11 वचन में लिखा है, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। पिता, जब हम सो रहे हों तो आपके लहू का सुरक्षा घेरा हमारे घर की चौखटों पर बना रहे। हमारे बच्चों को बुरे सपनों, अंधेरे की शक्तियों और संसार की बुराइयों से बचाकर रखें। उनकी बुद्धि और आत्मा को अपने वचनों से सींचें। हम अपने बुजुर्गों के लिए भी उत्तम स्वास्थ्य और आत्मिक सुकून की मांग करते हैं। वे महसूस करें कि आपकी सामर्थ्य उपस्थिति उनके साथ है। हे प्रभु, आज रात हम अपनी सारी चिंताओं, अपनी व्याकुलता और अपनी हर एक फिक्र को आपके चरणों में छोड़ देते हैं। 1 पतरस अध्याय 5 के 7 वचन में लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हमारे मन के हर उस बोझ को जो हमें कल के लिए डराता है, आप इसी समय अपने ऊपर ले लें। अक्सर हम अपनी कमजोरियों को देखकर घबरा जाते हैं, लेकिन यशाया अध्याय 41 के 13 वचन में लिखा है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहता हूँ, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। आज की पूरी रात आपकी पवित्र उपस्थिति हमारे कमरों को घेरे रहे। हर वो डर जो हमें रात को सताता है, वो यीशु के नाम में इसी पल नष्ट हो जाए। परमेश्वर, हम उन भाई बहनों के लिए भी विनती करते हैं जो इस समय आत्मिक युद्ध से गुजर रहे हैं। भजन संहिता अध्याय 18 के 2 वचन में लिखा है, यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। प्रभु, उनके विश्वास को मजबूत करें। उन्हें याद दिलाएं कि वे मसीह में विजेता से भी बढ़कर हैं। आज रात उन्हें एक नया आत्मिक दर्शन और नई रूहानी ताजगी दें। प्रभु, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो अभी तक आपकी शांति से अनजान हैं। आज रात के एकांत में वे आपके प्रेम की पुकार को सुन सकें और चंगे हो सकें। हे पिता, हम अपनी उन सभी योजनाओं को आपके चरणों में रखते हैं जो हमने आने वाले कल के लिए सोची हैं। नीति वचन अध्याय 19 के 21 वचन में लिखा है, मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। प्रभु, हमें वह विवेक दें कि हम केवल आपकी इच्छा पर चल सकें। आज की इस रात में हम हर प्रकार की अग्नि, चोरी, बीमारी और शैतान के हर गुप्त हमले से सुरक्षित रहें। जब हम कल सुबह अपनी आंखें खोलें तो हमारा मुख आपकी प्रशंसा के गीतों से भरा हो और हमारा जीवन आपकी महिमा का दर्पण बने। आज हम उस स्वर्गीय अभिषेक की मांग करते हैं जो हमारी सीमाओं को बढ़ा देगा। हमारे हृदय को आपके वचन की भूख और प्यास से भर दें। भजन संहिता अध्याय 63 के 1 वचन में लिखा है, हे परमेश्वर, तू ही मेरा ईश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और प्यासी भूमि पर जहाँ जल नहीं है, मेरा प्राण तेरे लिए प्यासा है। हमें वह कान दें जो रात के सन्नाटे में आपकी सूक्ष्म वाणी को सुन सकें, और वह हृदय दें जो आपकी आज्ञाओं को आनंद के साथ स्वीकार करे। हम उन सभी गवाहियों के लिए धन्यवाद देते हैं जो आज रात की नींद में ही हमारे जीवन में आकार ले रही हैं। प्रभु, आप महान हैं, आप अचल हैं, आप आदि और अंत हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 के 13 वचन में लिखा है, मैं ही अल्फा और ओमेगा, पहला और पिछला, आदि और अंत हूँ। आपकी करुणा की कोई सीमा नहीं है और आपकी दया हर सुबह नई होती है। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी इन रात्रिकालीन विनतियों को सुना है। हमें पूर्ण विश्वास है कि स्वर्ग की शांति हमारे बिस्तरों पर उतर चुकी है और आपके दूत हमारे घर के चारों ओर पहरा दे रहे हैं। हम अपनी समस्त चिंताओं को, अपनी सांसों को और अपने संपूर्ण भविष्य को आपके बलवंत और सामर्थी हाथों में सौंपते हैं। ये सारी प्रार्थना, विनती और धन्यवाद
हम अपने महान उद्धारकर्ता और जीवित प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। मेरे प्रियो, यदि आज की इस प्रार्थना ने आपके हृदय को सुकून और विश्वास दिया है, तो इसे अपने कम से कम 5 मित्रों और परिवार के सदस्यों के साथ साझा करें। याद रखें, आपकी एक छोटी सी पहल किसी की अशांत रात को प्रभु की शांति में बदल सकती है। कल सुबह फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा और ताज़ा प्रार्थना के साथ हमारे चैनल पर। परमेश्वर आपको और आपके पूरे घराने को आज रात मीठी नींद और सुरक्षा दान करे। शुभ रात्रि। जय मसीह की।